हाय दोस्तों, कोडले में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है JVS, जन विकास सेवा। इस एप्लीकेशन को मैंने तैयार किया था डिमांड पे। ये एप्लीकेशन है, इसको डील कैसे करनी है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, इससे क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे, जानेंगे। यहाँ हमारा डैशबोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट एंट्री हमने दिखाया हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना डाटा एंट्री हुआ उसका डिटेल यहाँ रहेगा। और जो केस बनेगा, एक्टिव या डीएक्टिव रहेगा, उसका यहाँ पे। और विलेज वाइज यहाँ डिटेल रहेगा, किस विलेज से कितने एंट्री हुए हैं उसका डिटेल यहाँ रहेगा। फीमेल और मेल के लिए है, हमने दिया हुआ है कितना परसेंट जो एंट्री हुआ उसमें फीमेल है, कितने परसेंट मेल है, उनका डिटेल यहाँ है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने यहाँ फिर दिखाया हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में मेल कितना, फीमेल कितना, क्लोज्ड कितना, एक्टिव कितना, हमने यहाँ केसेस को दिखाया हुआ है। यही डाटा जो ऊपर है उसी को हमने यहाँ फिर से टेबल में दिखाया हुआ है। यह है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ से हम केस क्रिएट करते हैं और डीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ से हम केस क्रिएट भी कर सकते हैं और केस को क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ केस को क्लोज करने के लिए यहाँ जो फील्ड बना हुआ है, यहाँ केस एक्टिव और क्लोज करने के लिए है। यहाँ पे डेट सिलेक्शन है, आप चाहें तो जो डेट, ये जिस तारीख को केस एक्टिवेट करना हो उसका आप तारीख डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का केस है उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करके उसमें डालेंगे। बेनिफिशियरी नेम डालना है, बेनिफिशियरी का जेंडर डालना है कि वो किस जेंडर से है, और उसका रिलेशन डालना है हेड के साथ कि उसका क्या रिलेशन है, और हेड का नाम डालना है। आगे है एड्रेस। एड्रेस में कोई प्लेस डालना है या एड्रेस जो हो जिससे कि लोग जान सकें, या जो ज़्यादा मशहूर जगह उसका नाम डाल देंगे, यहाँ विलेज डालेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ अप्लाइंग फॉर, ये जो स्कीम है या एक केस जो बन रहा है एक्टिव केस, ये किस लिए बन रहा है, स्कीम से बेनिफिट, स्कीम के लिए बन रहा है या बेनिफिट्स के लिए या पॉलिसी के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये किस लिए बन रहा है। और यहाँ पे BC का हम सिलेक्शन करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में यानी हम अगर मान लेते हैं कि स्कीम का सिलेक्शन करते हैं, हम किसी स्कीम को लेना चाहते हैं, उसमें हमें डॉक्यूमेंट चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, और उसमें मान लेते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत हो। इतने डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर ज़रूरत हो। मान लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना 4 और 5, टोटल 5 तो हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे आधार कार्ड। तो उसका सिलेक्शन हम यहाँ करेंगे और आधार कार्ड को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उस आदमी के लिए जो बेनिफिशियरी है उसको लाभ दिलवाने के लिए यहाँ आधार कार्ड हम लिखेंगे। जिस तारीख को आधार कार्ड के लिए अप्लाई हमने किया था वो डेट यहाँ डाल देंगे। उसका जो रेफरेंस नंबर मिलेगा उसको हम यहाँ डाल देंगे। और जब आधार कार्ड बन करके रेडी हो जाएगा तो उसका आधार नंबर यहाँ डाल करके और डेट का सिलेक्शन करेंगे कब वो डेट पूरा हुआ। इसमें आप अपने मर्जी से जो रो है बढ़ा घटा सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरह से इसमें रो बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे स्कीम रजिस्ट्रेशन डेट, यानी जिसने स्कीम के लिए अप्लाई किया गया हो उसका डेट का यहाँ सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ स्कीम नंबर जो होगा उसके यहाँ डालेंगे एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ केस क्लोज डेट डालेंगे। अगर ये केस पूरा कंप्लीट हो जाता है, आधार कार्ड उसका बंद कराया जाता है, तो यहाँ केस क्लोज करने के लिए डेट डालेंगे और यहाँ पे जा करके उसका केस क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे स्कीम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ रिमार्क्स के लिए फिल दिया हुआ है। आप यहाँ रिमार्क्स के तौर पे कुछ लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। इसके अलावा जो डिटेल बाकी रह गया आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे है, इस फॉर्म के अंदर 3 फंक्शन इंक्लूड किए गए हैं। न्यू एंट्री, रीड और अपडेट। तो यहाँ से न्यू एंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो न्यू एंट्री होगा, यहाँ से रीड करेंगे तो रीड हो जाएगा, और यहीं से अपडेट करेंगे तो ये अपडेट फॉर्म हो जाएगा। तो यहीं से आपको अपडेट करने हैं, यहीं से रीड करने हैं, बाकी सब करने हैं। यहाँ हमने एक रीसेट के लिए बटन भी दिया हुआ है, जैसे ये रीसेट का बटन, इससे फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं। और आगे है यहाँ पे फ़िल्टर लिस्ट। फ़िल्टर लिस्ट में यहाँ विलेज डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है, अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके हिसाब से डाटा को यहाँ सोर्ट करके दिखा दिया जाएगा। और यहाँ है एक और क्लोज केस देखने के लिए, एक्टिव केस देखने के लिए, सभी केस को देखने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट से या फिर सब। तो यहाँ पे इस तरह से आपको टेबल बनकर आ जाएगा, इसमें वहाँ का डिटेल होगा। और रहा आगे मैनेज यूज़र्स, तो ये जो है एक एडमिन के हाथ में रहेगा, जितना डाटा है इसके नीचे वर्कर्स रहेंगे। तो इसमें मल्टी लेवल यूज़र लॉगिन सिस्टम है, इसके अंदर मल्टी लेवल के लोग लॉगिन कर सकते हैं।
जैसे हमने फॉरमैन को डिसेबल कर रखा है, अभी एडमिन और वर्कर दो तरह के इसमें फंक्शन है, ये दोनों इंक्लूडेड हैं। आप एडमिन को लॉगिन करा सकते हैं और वर्कर को लॉगिन करा सकते हैं, मगर ये परमिशन एडमिन के हाथ में होता है कि वो किसको कितना परमिशन दे करके इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कराना चाह रहा है। यहाँ उसका यूज़र आईडी पासवर्ड बाकी सब यहाँ है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसको हम बारी बारी देखेंगे। यहाँ पे है यूज़र्स, जो एक्टिव यूज़र्स हैं, जो जो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, उनका डाटा यहाँ पे आएगा। और जितने यूज़र्स हैं सबके सबका डाटा अगर देखना हो तो उनका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एडमिन, वर्कर और एडमिन, यहाँ पे 3 गो आईडी है टोटल, जिसमें एक दो तो एडमिन है, एक तो वर्कर है। आप चाहें तो ये जो एडमिन है 3 नंबर का, उसको वर्कर के तौर पे चेंज कर सकते हैं। इसमें अंतर क्या है वर्कर और एडमिन में? अंतर ये है कि जो एडमिन है वो नए यूज़र्स को अपडेट कर सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन जो एडमिन है, जो यूज़र्स हैं, जो वर्कर, वो सिर्फ डाटा एंट्री कर सकता है बेनिफिशियरी का, और फीचर फ़िल्टर लिस्ट को देख सकता है, मगर वो सिर्फ अपना देख सकता है, वो अपने अलावा किसी और के डाटा को अपडेट नहीं कर सकता और डिलीट नहीं कर सकता। तो जो बेनिफिशियरी है, जो वर्कर है, वो सिर्फ बेनिफिशियरी तक ही लिमिटेड है, और जो एडमिन है वो सभी के डाटाओं को देख सकता है। जितने भी वर्कर्स हैं सबका डाटा को वो आसानी से देख सकता है, उसके अंदर अपडेट कर सकता है, वो चाहे तो जिस तरह से उस डाटा को डील करना चाहे वो कर सकता है। तो चलिए, ये जो एप्लीकेशन है इसका डाटा कहाँ सेव होता है उस स्टोर को देखते हैं। तो ये है JBS। तो इसके अंदर यहाँ यूज़र्स जो जा रहे हैं उधर, उनका यहाँ पे डाटा है, जितने यूज़र्स हमने बना रखे हैं कोऑर्डिनेटर्स, उनका डिटेल यहाँ पे रहेगा। जो एक्टिव यूज़र्स हैं जो लॉगिन करेंगे उनका डिटेल यहाँ पे आकर के उठता है। और PDOC है, यानी बेनिफिशियरी डिटेल या डॉक्यूमेंट्स। तो बेनिफिशियरी का यहाँ आईडी बन रहा है, जो भी बेनिफिशरीज हैं उनका यहाँ पे आईडी बनता है, और जैसे एंट्री होता है उनका सारा डाटा यहाँ पे सेव होकर के आता है। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ तैयार होता है, बेनिफिशियरी आईडी से यहाँ सब डॉक्यूमेंट आ जाता है, और उसमें जो भी अपडेट होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट होता है। जैसे आप अपडेट बनाते हैं उस तरह से यहाँ अपडेट हो जाता है। और यहाँ हमने जो आपको डैशबोर्ड में दिखाया हुआ था, यहाँ पे सेम यही चीज़ हमने यहाँ सी पे बना रखा है, जहाँ से हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बेनिफिशियरी फॉर्म्स है उसके फंक्शंस को, और उसको रीडायरेक्ट करके देखते हैं कि वो कैसे रीडायरेक्ट करता है। तो इसमें हम एक नया केस को एक्टिव करने जा रहे हैं। हमने केस को एक्टिव करने के लिए एक एक्टिव यहाँ पे सिलेक्शन किया। यहाँ पे डेट डाल लेते हैं आज का। हमने ये डेट आज ही एक्टिव केस ये कर रहे हैं, तो हम आज डालते हैं ये। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। हम यहाँ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लिए। यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम हमने यहाँ हम लिखते हैं अनिकेत। हमने यहाँ अनिकेत लिखा, यहाँ मैंने मेल सिलेक्शन कर लिया, और यहाँ पे जो रिलेशन है उसका SO, सन ऑफ, और यहाँ उसके पिता का नाम लिख देते हैं, मम्मी विकास लिख देते हैं। ये सब काल्पनिक डाटा है, मैंने इसको विकास कर दिया कुमार, और अनिकेत कुमार। अब यहाँ रहा एड्रेस। एड्रेस में हम यहाँ ABC डाल देते हैं टेम्प्रोरी में, और यहाँ किसी विलेज का नाम डालना है, हमने विलेज यहाँ विलेज 1 कर देते हैं। और यहाँ मोबाइल नंबर देना है, हम यहाँ अपना ही मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और ये जो बेनिफिशरी का केस एक्टिव किया जा रहा है, ये किस लिए एक्टिव किया जा रहा है? तो हम यहाँ स्कीम बेनिफिट स्कीम के लिए कर दे रहे हैं, उसको स्कीम चाहिए, और ये VC को हमने ऐसे VC लिख करके छोड़ देते हैं। इसके अंदर जो स्कीम है, मान लेते हैं उसके यहाँ जो स्कीम वो ले रखा है, उसमें उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, और बैंक का पासबुक, और पैन कार्ड, आधार कार्ड। मान लेते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट्स उसको ज़रूरत है, इतना डॉक्यूमेंट्स हमने उसको सिलेक्शन करा है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो इसमें लिस्टेड नहीं है तो आप यहाँ उसको लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि उसके पास जो है ये सब है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम उसको लिख देंगे यहाँ इनकम सर्टिफिकेट। चूँकि इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट हमने लिख दिया। इनकम मैंने इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ
इनकम सर्टिफिकेट के लिए जब वो अप्लाई करता है उसका डेट मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। जैसे वो कल अप्लाई करने वाला है तो मैंने कल का ही यहाँ डेट डाल दिया, और यहाँ एप्लीकेशन नंबर जब आएगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे, और यहाँ आईडी नंबर। बाकी अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन करके एक और यहाँ प्लस करके एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। उसके पास मान लेते हैं कि पैन कार्ड भी नहीं है, तो यहाँ पैन कार्ड हम लिख देते हैं। पैन कार्ड मैंने लिख दिया। पैन कार्ड लिखने के बाद हम इस तरह से डेट सिलेक्शन कर लेते हैं। आज ही वो अप्लाई कर दिया पैन कार्ड के लिए, और अब कोई एप्लीकेशन नंबर मिल गया, मान लीजिए 1 2 3 4 कोई एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है। इस तरह से हो गया। ये स्कीम है, ये रजिस्ट्रेशन कब कराया, मानते हैं कि ये 1 तारीख को कराया था, तो मैंने 1 तारीख का सिलेक्शन कर लिया। उसका जो डेट नंबर मिला हो मैंने नंबर डाल दिया, और ये जो है हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। दिमाग में मैंने हाई लिख करके इसको सबमिट कर दिया। तो जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो रहा है, और सबमिट होकर के यहाँ पे 7 नंबर जो है W1 2 3 4 5 50 + 7, तो 507 यहाँ पे आया हुआ है इसका आईडी। तो यहाँ ये जो आईडी है ये जा करके यहाँ पे सेव होगा। जैसे यहाँ है 6, यहाँ नेटवर्क इशू है जिसको बस ये डाटा इसमें अभी तक नहीं आया। ये जैसे ही अपडेट होगा यहाँ डाटा उसका आ जाएगा। ये जैसे अपलोड होगा इसका डाटा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डाटा उसका आया हुआ है, यहाँ पे उसका डाटा आ गया, और यहाँ पे उसका आईडी भी यहाँ पे आ गया। जैसे कि हमने उस डाटा को सबमिट किया तो ये फॉर्म फिर से रीसेट हो गया है। अगर हम इसको रीड करना चाहें, हमें उसके अंदर कुछ सुधार करना हो, तो हम उस फॉर्म को फिर से रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए हम क्या करेंगे कि रीड पे जाएंगे, और उसका जो आईडी है उसका हम सिलेक्शन करेंगे। यहाँ 1 है, मैं इसको 7 कर लेता हूँ, 7 आईडी पे, और यहाँ रीड का बटन क्लिक करते हैं। जैसे हम रीड करने बटन क्लिक किए, फिर जो हमारा सिलेक्शन था वो यहाँ पे आ गया है, और जितना हमने जो चीज़ भरा था जिस तरह से उस तरह से यहाँ पे आ गया है। अगर हमें इसमें कुछ अपडेट करना हो तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। हम इसमें इस केस को क्लोज़ करने जा रहे हैं तो हम इसको क्लोज़ करते हैं। इसको हम क्लोज़ के लिए सिलेक्शन करते हैं, और मानते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसका कोई डॉक्यूमेंट मिल गया हो, और इसका तो हमने ये डाल दिया, इसका डेट डाल दिया। जब ये बन गया आज का ही डेट डाल देते हैं, और केस क्लोज का डेट डाल देते हैं आज का ही, और यहाँ इसकी नंबर मैंने इस तरह से डाल दिया, और फिर इसको हम अपडेट कर लिए, अप्लाई कर दिया। जैसे हम इसको अपडेट करने के लिए अप्लाई किए हुए हैं, ये डाटा सेव हो जाएगा। ये डाटा पुनः जा करके सेव हो गया। ये डाटा यहाँ पे सेव हुआ आकर के, यहाँ पे हमने जो डिटेल फिलअप किया वो डिटेल यहाँ पे आकर के सेव हो गया। तो यहाँ से फिर हम अगर इसको रीड करना चाहें तो फिर हम इसको रीड कर सकते हैं। जैसे केस क्लोज्ड हो गया है, अगर इसको लिस्ट में देखना चाहें तो लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ अभी जैसे 6 तक था, हम इसको जैसे ही अपडेट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो ये लोडर घुमा और ये 7 और केस क्लोज्ड हो गया। इसको अगर बेनिफिशियरी फॉर्म से अगर रीड करना चाहें तो बेनिफिशियरी फॉर्म जो है उसके माध्यम से हम इसको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे आ गए यहाँ पे रीड के लिए, और यहाँ पे ID7 हमने बनाया है, इसको हम रीड के लिए फिर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ये सब आ गया ना, और अब चाहें तो इसके अंदर कुछ घड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसको हटा दिया, और इसके अंदर कुछ प्लस माइनस करना हो फिर हम इसको करके अपडेट कर देंगे, या फिर चाहे तो इसको रिसेट कर दें। हम यहाँ अपडेट इसको फिर से कर देते हैं। फिर हमने अपडेट के लिए यहाँ से भेजा, एक डॉक्यूमेंट इसको हटा दिया था मैंने, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हट गया, और उसका जो अपडेट है इधर उसका दूसरे एक सीट में उसका समझिए कि उसका डिटेल अपडेट हो रहा है, और अनअवेलेबल जो डॉक्यूमेंट्स है वो दूसरे सीट में स्टोर हो रहे हैं। आप चाहें तो इससे रिलेटेड भी आप डाटा को एनालिसिस के लिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड में लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करता है। इसके अलावा रहा यूज़र जो है मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे यूज़र मैनेजमेंट है तो यूज़र कैसे मैनेज करेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि पहले डाटा को रीड करते हैं। यहाँ 3 नंबर जो यूज़र्स है ना, जैसे कि हमने देखा था ये लिस्ट में जो 3 नंबर है वो एडमिन है। मैं उसको क्या करता हूँ कि उसको, तो यहाँ से हम जैसे कि देख रहे हैं आईडी नंबर जो 3 है U 444,
03 एडमिन जो है इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे हम इसको रीड कर दे रहे हैं और रीड करेंगे तो इसका एडमिन जो है वो एडमिन है, यहाँ पे एडमिन आ रहा है। हम जैसे इसको वर्कर्स कर दे रहे हैं, इसको हमने परमिशन को घटा दिया और हम इसको अपडेट कर दे रहे हैं। तो जैसे हम इसको अपडेट की रिक्वेस्ट किए तो ये अपडेट मेड हो गया। अब जैसे हम उसको फिर से फिल्टर करेंगे देखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे रिफ्रेश करके तो ये वर्कर के तौर पे हो गया है। अभी ये वर्कर है, अब ये लिमिटेड डाटा को पढ़ सकता है। चलिए इसमें हम देखते हैं कि जो एडमिन है उसका और वर्कर है इसके दोनों परमिशन में क्या अंतर है। तो यहाँ हम सबसे पहले यूज़र इस आईडी के साथ आगे बढ़ते हैं और इसको हम एक नया पेज पे ले लेते हैं जहाँ से हम इसको लॉगिन कर सकें। और यहाँ मैंने दूसरा पेज खोला जिसमें हम अलग यूज़र को लॉगिन करा रहे हैं। जैसे कि हम 3 नंबर जो यूज़र है उसको लॉगिन करा रहे हैं। जैसे हमने 3 को लॉगिन यहाँ से करा रहे हैं, ये लॉगिन नहीं हो पाया तो यहाँ फिर एक बार हम ट्राई करते हैं। जो 3 है उसका जो पासवर्ड है कितना है 4444 और उसका पासवर्ड 41234 जिसका पासवर्ड है गलत हो गया था, सही हो गया। इसकी अब ये लॉगिन कर चुका। तो अब ये जो लॉगिन किया ये जो मेरा डैशबोर्ड है ये तो इसको बराबर शो कर रहा है, मगर जो बेनिफिशियरी डिटेल है और फिल्टर लिस्ट है ये इसमें उसको कुछ नहीं पाएगा। जैसे फिल्टर लिस्ट में वो देखना चाहे तो उसको कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि उसका लेवल जो है वो कम है और इसने अभी तक कोई एंट्री अभी तक नहीं बनाया हुआ है। जैसे हम एक यहाँ से एंट्री बना ले रहे हैं, हम यहाँ केस एक एक्टिव कर रहे हैं वो आकर के वेब पेज से। अब यहाँ पे हम एक केस को एंट्री करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने सिलेक्शन किया डेट का मुजफ्फरनगर, इसको हम सिलेक्ट करते हैं बी नेम और यहाँ जेंडर पे हमने फीमेल कर दिया और यहाँ डी ओ का सिलेक्शन करके यहाँ हेड नेम हमें फिल करना है। हेड नेम मैं डाल देता हूँ, यहाँ ABCD मैंने विलेज के तौर पे डाल दिया और विलेज 1 हमने सिलेक्शन किया। यहाँ मोबाइल नंबर से सिलेक्शन किया और यहाँ अप्लाइंग फॉर है। हम यहाँ बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, किस तरह का कोई बेनिफिट चाहिए उस तरह से। अब यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और हम इसको ले लेते हैं। एड्रेस प्रूफ चाहिए, फ़ोटो चाहिए और बैंक पासबुक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट्स है। इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उसका नहीं है तो हम इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इसके पास फ़ोटो नहीं है तो हमने इसको फ़ोटो के लिए आज एक खिंचवा दे रहे हैं। ये फ़ोटो रजिस्ट्रेशन डेट आज ही डाल देते हैं, फ़ोटो इसको आज ही चाहिए। एप्लीकेशन नंबर इसमें बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ऐड करना हो प्लस करना तो ये भी यहाँ से कर सकता है। और ये हम इसको भी यहाँ ट्रू जेंडर सिलेक्शन करते हैं और इसके बाद हम इसमें हाई लिख करके स्किप कर जाते हैं बाकी फील्ड को और यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ जो हमने सबमिशन किया हुआ है वो यहाँ पे आकर के सेव होगा। जैसे 8 हो गया, इसमें फ़ोटो नहीं था और जो 8 है उसका मुजफ्फरनगर बी नेम फीमेल और बाकी सब जो डिटेल है था यहाँ आ गया। तो यहाँ जो एडमिन का है पैनल, तो एडमिन का पैनल जब सर्च करेगा तो एडमिन का पैनल उसके डाटा को देख सकता है तो उसके अंदर क्या है। जैसे कि 7 है तो हमने इसको जब रिफ्रेश किया तो इसमें कुल 8 डाटा ये वाला डाटा आ गया। लेकिन जैसे ये वर्कर का है तो वर्कर अब फिल्टर करेगा तो सिर्फ वर्कर को उसी का डाटा यहाँ पे फेच हो गया है 8, जबकि यहाँ एडमिन है तो ये सबके डाटा को देख रहा है। जैसे कि ये आईडी नंबर 7 है, अगर ये आईडी है एडमिन का है, एडमिन द्वारा लॉगिन है, ये एडमिन द्वारा बनाया गया है। अगर इसे हम यहाँ पे वर्कर के द्वारा रीड कराए बेनिफिशियरी फॉर्म के अंदर इसके डाटा को हम अपडेट करें तो ये डाटा ही नहीं आएगा इसमें। जैसे हम इसको डाल करके यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो जैसे हम इसको रीड कर रहे हैं तो आईडी नॉट एग्जिस्ट, और जबकि यही हम एडमिन के द्वारा रीड करा रहे हैं तो एडमिन के द्वारा ये रीड हो जाएगा। यहाँ हम डाटा पेस्ट कर दिए 7 और रीड करा रहे हैं तो इसके द्वारा ये डाटा रीड हो रहा है। यहाँ पे एडमिन है जो परमिशन है इसलिए यहाँ पे रीड हो रहा है और ये जो है वर्कर है इसलिए इसको रीड नहीं हो रहा है। और इसमें 2 फंक्शन भी नहीं आ रहे हैं। वो फंक्शन है, इसमें फंक्शन है, इसके बार और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं, इसका डाटा नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है
और यहाँ फ़िल्टर लिस्ट भी, इसके अलावा यूज़र मैनेजर बाकी सब नहीं आ रहा है। चलिए अब फिर इसको हम यूज़र को परमिशन जो है इसको अपडेट कर देते हैं, इसको परमिशन बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से इसको परमिशन बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से हम इसको परमिशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 3 का सिलेक्शन किया और इसको रीड कर लिए, तो जैसे हम इसको रीड कर रहे हैं तो यहाँ वर्कर है, तो यहाँ वर्कर आ गया। अब हम इसको एडमिन के तौर पे कर दे रहे हैं और इसको अपडेट कर दे रहे हैं कि ये एडमिन के तौर पे काम करे। तो हमने जैसे ही एडमिन के लिए इसको सिलेक्शन करके भेजा कि एडमिन के तौर पे काम करे, तो ये डाटा मेट कर दिया गया यहाँ पे। अब उसको देख सकते हैं कि यहाँ वर्कर था पहले 3 नंबर, अब देखिए यहाँ पे ये वर्कर है, अब यहाँ पे एडमिन है। अब इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये एडमिन होकर के आएगा, ये वर्कर है, ये एडमिन हो जाएगा। अब यहाँ एडमिन हो गया। अब इसको देखिए कि ये जो बेनिफिशियरी लिस्ट है, अब इसमें ये सब जितना रहेगा डिटेल ये सब सर्च करेगा तो इसको अब सिर्फ सब शो करने लगेगा। लेकिन जैसे ही इसका परमिशन हट जाएगा तो ये सिर्फ उतना ही डाटा देख पाएगा जितना ये एंट्री किया होगा। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ जैसे देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है, और यहाँ हम इसके डाटा को, अब किसी भी डाटा को यहाँ इससे रीड कराएंगे, तो हम किसी भी डाटा को अगर रीड कराएंगे इससे तो ये यहाँ से रीड कर लेगा और अपडेट मेट कर देगा। जो डाटा ये पहले रीड नहीं करता था, अब जैसे ये रीड कर रहा है, अब ये डाटा रीड कर रहा है। हम इसको जैसे ही परमिशन हटा देते हैं फिर से, तो ये परमिशन जैसे इसका हटाएंगे तो ये रीसेट, और ये रीड किया हुआ है, ये दूसरा फॉर्म है, ये एडमिन एमडी इमरान नज़ीर है, ये कोडे लैब 1 है। तो इसको फिर हम परमिशन से कम कर दे रहे हैं इसका परमिशन। यहाँ एडमिन को मैंने फिर वर्कर के तौर पे अपडेट कर दिया। अब ये फिर अपडेट हो गया। अपडेट के बाद हम फिर इसको एक बार रिफ्रेश करना होगा मुझे, मैं एक बार रिफ्रेश इसको कर लेता हूँ। जैसे ही ये रिफ्रेश होगा तो इस रिफ्रेश में आप देखेंगे कि फिर इसका परमिशन जो है इसे हट गया है। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। दोस्तों, ये कोडी लैब पे बहुत दिन बाद मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और अगर किन्हीं की ज़रूरत हो तो उनकी ज़रूरत पूरा कर सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह का नया नया अपडेट मिल सके और नई नई वीडियो की जानकारी मिल सके। दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए यहाँ विदा। आपका कोडी लैब पे बने रहने के लिए शुक्रिया।